जिनेंद्र। मेरा नाम जियरा भैचेट है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं देशभूषण और कुलभूषण मुनि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कई सालों पहले की सच्ची घटना है। सिद्धार्थपुर नगरी में राजा क्षेमंकर अपनी रानी विमलावती के साथ खुशी से शासन कर रहे थे। उनके दो पुत्र भी थे, एक था कुलभूषण और दूसरा देशभूषण। वो दोनों सुंदर और गुणी भी थे। युवराज पढ़ाई के लिए कौमुदीपुर के आश्रम में चले गए। वहाँ के सिद्धसागर गुरु ने उन्हें विद्या सिखाना शुरू कर दिया। धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, व्याकरण, काव्य आदि में वो यशस्वी हो गए। उसके बाद क्षत्रियों के लिए आवश्यक विद्याओं में भी उन्होंने महारत हासिल कर ली। ऐसे ही सारी विद्याओं में, शास्त्रों में महारत हासिल करने के बाद वो गुरु को वंदन करके सिद्धार्थपुरी की ओर चल पड़े। युवराज के स्वागत के लिए पूरी सिद्धार्थपुर नगरी सजाई गई, तोरण चढ़ाए गए, रंगोलियां बनाए गए, असंख्य दीप जलाए गए। राजा रानी अपने पुत्रों को मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। राजकन्या कमला ने तो अपने भाइयों को देखा भी नहीं था, लेकिन उनका गुणवर्णन सुन के ही वो मिलने के लिए उत्सुक थी। युवराजों का रथ नगर में आ गया था। उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। नगर जन अपने युवराज के नाम के जयकारे लगा रहे थे। युवराज का रथ महल के समीप आ गया। राजकन्या कमला महल के सौदे पर आकर खड़ी हो गई। युवराजों की नजर रूपवती कमला पर पड़ी। कुलभूषण बोले कि ये देखो रूप कमल। देशभूषण बोले कि ये देखो भैया, ये आपकी भाभी। कुलभूषण क्रोध से बोले कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी नज़र उस पर पहले बार पड़ी थी, इसलिए मैं ही उससे शादी करूँगा। देशभूषण भी क्रोध से बोले कि वो मुझे देखकर हंसी थी, इसलिए मैं ही उससे शादी करूँगा। ऐसे ही उनमें बहस शुरू हो गई और बहस की जगह कब लड़ाई ने ली ये पता ही नहीं चला। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और रथ से नीचे उतरकर वो एक दूसरे से लड़ने लगे। आनंद में डूबी नगरी खामोश हो गई। नगर जन ये सोचने लगे कि एक युवराजों को क्या हो गया। प्रधानमंत्री भीड़ में से रास्ता निकालकर युवराजों के पास आए और उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे और उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। कुलभूषण बोले कि वो सौदे पर खड़ी रूपवती कौन है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी देशभूषण क्रोध से बोले कि वो मुझे देखकर हंसी थी, इसलिए वो मुझे ही मिलने चाहिए। ये सब सुनकर प्रधानमंत्री बहुत क्रोध से तिलमिला गए और वो बोले कि युवराज, नगर में आने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा होता। ये दिन मुझे आज देखना नहीं पड़ता कि आप जिसके लिए अपने प्राण पर तुले हैं, वो आपकी छोटी बहन कमला है। बहन शब्द सुनकर वो दोनों सुन्न हो गए। उनके हाथों से तलवार छूट गई। अपनी बहन कमला का पवित्र नाम भी उनके मुख से लिया नहीं जा रहा था और वो शर्म से झुक गए। अपने अविवेक बुद्धि पर उन्हें शर्म आने लगी और वो प्रधानमंत्री से कहने लगी कि उनको मृत्युदंड दिया जाए। अब प्रधानमंत्री का भी क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने युवराजों को महल में चलने का आग्रह किया, लेकिन राजपुत्र महल की ओर न देखते ही सिद्धार्थपुरी के बाहर आ गए। उन्होंने उनको रह के अपने कर्मों किए पर पछताया हो रहा था। उनके मन में एक बात आई कि उन्हें दीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने सारे अलंकार, वस्त्र गरीबों में बांट दिए और उन्होंने जीर्ण दीक्षा स्वीकार कर ली। अब वो मुनि की तरह विहार करने लगे। विहार करते करते वो दक्षिण में आए। दक्षिण में आज की कुंतलगिरी मतलब वर्षस्थल में आए। वो पहाड़ी इलाका उन्हें बहुत अच्छा लगा और आत्म ध्यान
करने के लिए उससे अच्छी जगह उन्हें कभी कहीं भी नहीं मिलने वाली थी। इसलिए वही अब वो आत्मध्यान करने लगे। आत्मध्यान अब उनका जीवन बन रहा था, बन गया था। मुन्नी आत्मध्यान कर रहे, ये उनके पूर्व जन्म के शत्रु अग्निप्रभ राक्षस को पता चली और वो वहाँ मुनि को उपसर्ग करने के लिए पहुंचा। उसने मेघों की गड़गड़ाहट की, जोरों से बारिश करवा ली, लेकिन मुनि अपने आत्मध्यान से विचलित नहीं हुए। ये देखकर अग्निप्रभ राक्षस ने उन पर जहरीले बिच्छू का वार किया। उसी समय राम, सीता और लक्ष्मण उसी प्रदेश से विहार कर रहे थे। जब वहाँ है तो उन्होंने देखा कि सारे लोग इधर से उधर भाग रहे। राम जी ने एक आदमी से पूछा कि क्या आप भाग क्यों रहे हो? तो उसने बताया कि पहाड़ पर राक्षस आ गया है, वहाँ दो मुनि आत्मध्यान कर रहे, वो उनको परेशान कर रहा है। ये सुनकर राम ने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उस राक्षस को भगा दूंगा। और वो ऐसा कहकर राम और लक्ष्मण पहाड़ पर चले गए। पहाड़ पर जाने के बाद वो राक्षस राम और लक्ष्मण को देखकर अंदर से थोड़ा घबराया, लेकिन उसने उन दोनों को भी सताना शुरू कर दिया। और जब राम ने अपने धनुष को तीर लगाया तो वो राक्षस फौरन ही वहाँ से भाग गया। राम और लक्ष्मण ने मुनि के शरीर पर से बिच्छू निकाल दिए और मुनियों का उपसर्ग खत्म हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण मुनि के पैर पर के उनके वंदन करके वहाँ से चले गए। और अब मुनि कुलभूषण और देशभूषण को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें आरोह मोक्ष प्राप्त हुआ। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अविवेकी विचार से कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें पछतावा हो। और हमेशा अब जैन धर्म में जो नियम हमें बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। जय जिनेंद्र।